बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, चेयरमैन पीटीआई के हवाले से बिल आखिर वही हुआ जिसका सबको इंतजार था। और पहले उनको जो है 3 साल कैद की सजा सुनाई गई, जुर्माना किया गया, उनको जेल भेजा गया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने 5 साल के लिए उनको नाहल करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। और ये मामला जो है आगे हर बंदा अब जानना चाह रहा है, क्या चेयरमैन पीटीआई आइंदा आम इंतखाबात के हवाले से बल्ले का जो निशान है वो बैलेट पेपर से गायब हो जाएगा? क्या आइंदा आम इंतखाबात के अंदर चेयरमैन पीटीआई इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकेंगे? क्या पीटीआई जो है उनके कैंडिडेट जो है इंतखाबात के अंदर खड़े नहीं होंगे? ये बहुत सारे सवालात लोगों के हैं। और उसके बाद एक और अहम सवाल है, क्या आइंदा आम इंतखाबात तक भी चेयरमैन पीटीआई नाहल रहेंगे और आइंदा आम इंतखाबात तक का न्यायालय के साथ साथ वो जेल के अंदर रहेंगे? तो नाज़रीन, इन सवालों के जवाबात जो है मैंने आइनी कानूनी माहिरीन से और मुख्तलिफ जस्टिस रिटायर्ड जो है उनसे जो बात की और इन केसों के हवाले से लेकर, तो उन्होंने कहा कि इस केस के अंदर जो तोशा खाना का केस है इसके अंदर बहुत सारे झोल हैं, बहुत सारे फलाज हैं, हक दिफा का मामला है। इसके अंदर इसी पैरामीटर की अगर बात की जाए, अब तो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर रिट भी दायर कर गई है कि इन्हीं के ऊपर फिर नवाज शरीफ साहब, शाहिद खाका नबासी, जरदारी साहब, ख्वाजा आसफ और भी बहुत सारे जो साबक वज़रा आज़म हैं, सदर मुमलकत हैं और मुख्तलिफ जो फाकी वज़रा हैं या दीगर जो वज़रा मुमलकत हैं, उन्होंने जो तोशा खाना से ताइफ लिए उन्होंने वो जाहिर नहीं किए, फॉर्म बी और सी में जाहिर नहीं किए, अपने टैक्स गोशवारों में छुपाए, इंतखाबी गोशवारों में छुपाए। तो क्या उनके ऊपर भी उनको भी नाअहलियों का सामना करना पड़ेगा? एक तो ये नया पंडोरा बॉक्स खोल रहा है और इस वजह से मे भी ये खुद ही मामला बैकआउट हो जाए। दूसरा, वो कहते हैं कि ये मामला जो सजा अभी फाइनल नहीं हुई, ये फाइनलिटी नहीं है, ये फर्क है। अगर यूसुफ रजा गिलानी की सजा की बात की जाए, नवाज शरीफ साहब की सजा की बात की जाए, तो वो आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इनको सजाएं हुई, आखिरी जो बड़ी सबसे अदालत है वहां से सजाएं हुई। वहां पे ना अपील थी, ना रिवीजन था, ना रिव्यू था। यहां पे तो आपके पास ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का फॉरम है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट का फॉरम है। तो लिहाजा बहुत ज्यादा चांसेस है, 99.9 चांसेस है कि जो इमरान खान की जो नाहली है, ये जो मामला है या सजा का खासतौर पर 2 पोर्शन है। एक तो ये है कि नाहली की अभी फाइनलिटी नहीं है, अभी तो ट्रायल कोर्ट की सजा है, उसके बाद हाई कोर्ट क्या उसको अप होल्ड करती है, इंडोर्स करती है, और उसके बाद क्या सुप्रीम कोर्ट उसको इंडोर्स करती है। तो देन जाके मामला समझ आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से नाहली का। तो वो कहते हैं जुमा, अभी तो हक दिफा का मामला पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, सजा उनकी कालत में करार देने के लिए पिटीशन दायर होगी, कल की समाअत के लिए मुकर्रर है। उसके साथ साथ जो उनकी फौरी रिहाई के लिए दरखास्त साथ लगाई गई है कि जब तक सजा मुअत्तल कर दी जाए, जब तक ये अपील का फैसला नहीं आता। और उसके साथ साथ अगर बात की जाए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी केस दायर हो चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के खिलाफ, और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ और ट्रायल कोर्ट के खिलाफ एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पिटीशन जो है ऑलरेडी दायर हो चुकी है। तो अब ये एक तरफ मामला है और दूसरी तरफ कल ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इजलास में यह कहा गया था, जो खबरें आई पहले इजलास के बाद, कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को चेयरमैनशिप की जो है उससे जो है पहले यानी उसके लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये खबरें चली, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरदीद आ गई। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बाकायदा एक नोटिफिकेशन आज जो है ना वो मैदान में आ गया है और वो उसके अंदर ये बताया गया है कि जो एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर हैं इस्लामाबाद के, उनका जो फैसले की रोशनी में चूंकि उन्होंने गिल्टी करार दिया है करप्ट प्रैक्टिस के अंदर चेयरमैन पीटीआई को, और उस वजह से जो रेलिवेंट सेक्शंस हैं, आर्टिकल हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के और इलेक्शन एक्ट के, और उसके तहत जो है आर्टिकल 232 की बात भी गालिबन उसके अंदर है, वो हम स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं। उसके साथ साथ 164 की बात है और 63(1)H की बात भी है कि उसके तहत उनको उस सजा की वजह से गिल्टी है करप्ट प्रैक्टिस में, तो उनको डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। तो साथ ही उनका जो एनए जो मियाँ वाली का जो था हल्का, वहां से भी उनको डिनोटिफाई किया जा रहा है, तो 5 साल के लिए। तो मामला ये है कि 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस केस के अंदर। पहली बात कि हक दिफा का मामला, अगर ये कोर्ट करार दे रही थी कि उनका हक दिफा नहीं उसको कंसिडर किया गया, तो फिर हुमायूं दिलावर की जजमेंट सजा वाली कहां खड़ी होगी। दूसरी बात
कि वहां पे उन्होंने कहा था कि कालदम करार देने या ना देने का फैसला आपने फाइनल आर्गूमेंट के अंदर सुन के देना है। तो वहां पे तो उनके वकला को सुना ही नहीं गया, तो वो फैसला उन्होंने किस तरह दे गया। फिर 2 दफा उसी जज के पास काबिल समात होने या ना होने उनके तसब उस जज के बावजूद चीफ जस्टिस साहब ने उन्हीं के पास फैसला भेजा, तो क्या वो अपने फैसले के खिलाफ जा सकते थे? ये भी एक पॉइंट है, उनका स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट है पीटीए के वकला का और कानूनी माहिरीन का। और फिर हक दिफा का मामला आपने पेंडिंग रख लिया और फैसला करने का आपने मौका दे दिया ताकि वो फैसला हो जाए, तो ये जो है एप्लीकेशन ये इनफ्रक्चस हो, गैर मौसर हो जाए और आपके उसके खिलाफ अपील करें। तो हाई कोर्ट के फैसले ने खुद कहा, उसमें ऑब्जर्वेशन थी कि आपको जो रिजर्वेशन दे रहे हैं वो क्यों नहीं सुन रहे आप, तो लादा वो तो फिर भी जज साहब ने नहीं सुने। और जो प्रोसिक्यूशन का जो वकील था इलेक्शन कमीशन, उससे पूछ के वो बता रहे थे कि जनाब वो वहां पे नहीं थे अदालत में, तो वो मौजूद थे 12:30 बजे, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। और उसको जब तक आप उनके गवाहों को नहीं मौका देंगे, हक दिफा नहीं देंगे, उनके वकला के आर्गूमेंट नहीं आएंगे, तो ये फैसला कहां पे खड़ा होगा। लिहाजा पहली बात तो ये फैसला खड़ा नहीं होगा, और अगर ये फैसला खड़ा नहीं होगा तो 5 साल वाली नहली किस तरह खड़ी हो सकती है, तो वो तो इसके फैसले की बुनियाद पर है। तो ये इंटरलिंक्ड चीजें हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से मामला अल्टीमेटली जो है, ये जो आप बैलेट पेपर से जो नाम इनके बल्ले का गायब करने की, एक तरफ कोर कमेटी ने उनको तायार चेयरमैन बना दिया है और दूसरी तरफ उन्होंने आज नाइल कर दिया है। तो क्या जो तायार चेयरमैन बनाने का मामला है, क्या ये पूरी पार्टी है फिर इस वजह से पीटीआई जो बैन होने जा रही है, या नई पार्टी के नाम से? तो इलेक्शन एक्ट में अब नई पार्टी के नाम से भी नहीं आ सकती वो पार्टी, वही लोग जो है किसी और नई पार्टी के नाम से नहीं आ सकते। यही ये तरमीमात मुख्तलिफ की गई हैं, तरमीम की गई है इलेक्शन एक्ट में। तो क्या इसका मकसद ये है कि 2024 में जब इलेक्शन मार्च या जून जब भी होंगे, क्या उसमें जो बैलेट पेपर से पीटीआई गायब होगा बल्ले का निशान और चेयरमैन पीटीआई को इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा? ये वो सवाल है जिसका हर बंदा जवाब चाहता है, लेकिन कानूनी और आईनी माहिरीन का ये कहना है कि पार्टियां खत्म नहीं होती। पार्टियों की जो इस तरीके से पाबंदियां लगाने से, नाहलियों से, अगर नवाज शरीफ भी वापस आ गए, तलाल चौधरी वापस आ गए, पीपल्स पार्टी पे बैन लगाया, तो पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन के नाम से आज तक वही पार्टी चल रही है। एएनपी बैन लगा पे क्या पार्टी खत्म कर ली? भुट्टो को जुडिशल मर्डर करके क्या पाकिस्तान पीपल पार्टी खत्म हो गई? बेनजीर की कत्ल के बाद क्या पीपल्स पार्टी खत्म हो गई? नवाज शरीफ की नाहलियों के बावजूद, उनकी जिलावतनियों के बावजूद, उनको भी सजाएं और जेलें और किलों में रखने के बावजूद क्या उनकी पार्टी खत्म होगी? उसके बाद वज़ीर आज़म नहीं बने, क्या पीपल्स पार्टी उसके बाद हुकूमत में नहीं आई? क्या नवाज शरीफ उसके बाद कई दफ़ा हुकूमतों में नहीं आए? तो क्या एएनपी जो है वो आज तक पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर रही और पीपल्स पार्टी बैन के बावजूद नए नाम से काम नहीं कर रही? तो क्या इस पार्टी को इस तरीके से इसी केस में, जिसमें और भी तोशाखाना में बहुत सारे लोग जो है उन्होंने फॉर्म बी और सी के अंदर, अब तो वो सारी चीज़ें जो आपके सामने आ चुकी हैं, मैंने बड़ी लंबी आपके सामने डिटेल भी रख दी। तो लिहाजा मामला ये है कि ये जो मामला है, ये जिस तरीके से ख्वाहिशात हैं लोगों की और पीडीएम का खेल अब ख़त्म हो गया है और आइंदा सिनेरियो के अंदर सबसे बड़ी पार्टी बनकर, अब तो सर्वे भी आ गया है कि 10 बड़ी पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करार दिया गया है। आइंदा आने वाले इलेक्शन में जो मिक्स 4 पार्टियां पीडीएम वाली, मुझे ये कहीं बैलेट पेपर पे आ भी जाएंगी, लेकिन वोट जो है, वोटों के अंतर अगर बात की जाए तो बहुत बड़ी जो मार्का नहीं मार सकेंगी। बहरहाल नई पार्टियां भी कुछ आ रही हैं, टीएलपी और आईपीपी और इस तरह तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन और इस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी पार्टी है और उसको आप बैलेट पेपर बल्ले से आप गायब करें, लेकिन दिलों के लोगों के से गायब किस तरह पार्टी को कर सकते हैं? और जितनी देर इलेक्शन करेंगे आप समझेंगे पॉपुलैरिटी के ग्राफ नीचे आएगा और जेल के अंदर रखने से, नायली रखने से, तो इसका मैं समझता हूँ कि एट द एंड इसका जो सिंपथी कार्ड होगा, ये हमदर्दी का वोट जो है, ये इसके अंदर इजाफा होगा और दीगर जो पार्टियां जो अब हुकूमत में उनके खिलाफ नफरत में इजाफा होगा। तो ये इलेक्शन जल्द होगा या बदीर होगा, तो ये पीडीएम की जो पार्टियां ये जो ख्वाब देख रही हैं कि ये सबसे बड़ी पार्टियां बनकर आएंगी सामने, बहुत मुश्किल है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।